सिकंदराबाद संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे किसान, विद्युत विभाग पर बिजली चोरी कराने के लगाए गंभीर आरोप। नगर उपखंड अधिकारी ने करे एक सिरे से सभी खारिज। बता दे, तहसील सिकंदराबाद में संपूर्ण समाधान दिवस में सिरोधन रोड स्थित शिव विहार कॉलोनी के लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर बिजली चोरी कराने व 4 साल से कोई कार्यवाही नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिव विहार कॉलोनी के पुराने बिजली ट्यूबवेल खेत मालिकों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारी बिजली ट्यूबवेल का कनेक्शन लगभग 50 साल पुराने हैं। अब पिछले 7-8 सालों से जब से इस इलाके में अवैध शिव विहार कॉलोनी काटी गई और अवैध कॉलोनी होने के कारण विद्युत कनेक्शन नहीं मिले हैं, परंतु जुगाड़ इंडिया की देन है, जिस कारण कॉलोनी निवासी अवैध रूप से तार डालकर बिजली चोरी करते हैं, जिस कारण लो वोल्ट आने लगी है। और बताया कि हम लोगों ने पिछले 4 सालों से लगातार बिजली चोरी की शिकायत नगर एसडीओ से करते आ रहे हैं, मगर कोई समाधान नहीं हो सका है। और बताया कि इस बिजली चोरी कराने में बिजली विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। सिकंदराबाद नगर के सिरोधन रोड पर एक कॉलोनी है जहां ट्यूबवेलों का कनेक्शन दिया गया और ट्यूबवेल के कनेक्शन देने के बाद उस पर एक पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और वोल्टेज की कमी को लेकर के स्थानीय लोग यहां पर आए हैं और विभिन्न शिकायतें इन्होंने संबंधित अधिकारियों से रखी हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कपिल सैनी। पूरा क्या मामला है ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। ये हमारी लाइन जोखाबाद बिजली नंबर 2 से रामबाड़े से लेकर सिरोधन रोड तक आ रही है, जो कि टोवालों के लिए हैं और इस पे घरेलू कनेक्शन भी दिए गए हैं न्यूट्रल खींच के। कहीं पे जहाँ न्यूट्रल भी नहीं है वहाँ भी घरेलू कनेक्शन दिए गए हैं और जल्दी में अभी नलकूप के लिए 2 कनेक्शन अलाउ करे गए हैं, जिसमें कि वैसी लो वोल्टेज की बहुत समस्या है। और जैसा आपने बताया कि घरेलू कनेक्शन भी दिए गए हैं न्यूट्रल खींच करके और नलकूपों को भी अभी कनेक्शन दिए गए हैं, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? मुझे आपत्ति है, हमें पहले लो वोल्टेज की बहुत समस्या है, उस पर और लोड डाला जा रहा है। वो 250 kV का ट्रांसफार्मर बताया था जय साहब ने, हमारे संजय कुमार जी ने, और उस पर और लोड डाला जा रहा है। वो कितने kV का ट्रांसफार्मर है जो कितना लोड झेल लेगा? वैसी लो वोल्टेज की समस्या दूर नहीं हो रही है, इस पर लोड ट्रांसफार्मर मतलब कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपने किस संबंधित अधिकारी से शिकायत की है? मैंने सभी अधिकारियों को सूचना करी थी, जैसे कि हमारे एसडीओ साहब, जय साहब, अरे हमारे वो क्या नाम है, एक्शन साहब, सब। जैसा आपने बताया एसडीओ और जेई साहब से आपने अपनी शिकायत रखी है, तो उनका क्या इस पर रुझान रहा है? उनको अभी तक तो कोई जान रहा, वो ये कहते हैं, हमें आश्वासन देते हैं हम आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। पता नहीं हमारे समस्या का कब समाधान होएगा, इतने साल तो हम हो गए कहते कहते। लेकिन अभी एक जल्दी में सुनने आया कि 2-3 दिन पहले रेड की गई है बिजली विभाग द्वारा और जो कनेक्शंस आप बता रहे हैं कि अवैध रूप से जोड़े गए हैं वहाँ के स्थानीय लोगों से, उन्हें कटवाया भी गया, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। उसके बावजूद भी आप क्या कहना चाहेंगे? सर, वो इन्होंने रेड इस वजह से करी थी, हमने जब इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, हमने ऑनलाइन पोर्टल वगैरह पर कंप्लेंट दर्ज कराई है। जब जाके इन पर प्रेशर पड़ा है तब इन्होंने परसों छापा मारा है। अब परसों छापा मारने पे केवल ये नाम लिख के ले गए हैं, फिर उसके बाद इनके जाने के बाद में दोबारा तार डाल लिए गए तार। अच्छा, आपने इसके आगे एसडीओ से भी ऊपर अधिकारी होते हैं एक्सीएन, उनसे क्या आपने शिकायत रखी है? मैंने उनको बताया था वहाँ पर हमारे यहाँ रामबाड़े से लाइन आ रही है और वो 1.5 किलोमीटर है और उस पर तार डाल के चोरी होती हैं। सर, उस पर हमें वोल्टेज नहीं मिल पाते, आप उसका समाधान कराइए। तो उनका सर आप हम एक काम करो, आप हमारे हैं ना, आप पे फुटेज है, आप उनको हमारे चीफ सर के पास चले जाओ, उसे लेके उनको बताओ मैं किसान आदमी हूँ कि ऐसे बात है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पानी की वोल्टेज की समस्या है जिससे मेरी फसल नष्ट हो जाती है। उनका ये कहना हो गया। तो आज आप यहाँ तहसील समाधान दिवस में आए हैं, तो आपने शिकायत कैसे दी है और शिकायत के लिए क्या आपको आश्वासन दिए गए हैं? हमने एसडीओ साहब को, एसडीएम साहब भी आए थे, एसडीओ साहब को बुलाया, उनको दिखाया, उन्होंने ये बोल दिया मैंने 2 दिन पहले रेल मारी थी। मैंने उनको बोला, मैंने कि 4 साल से सर हम कहते आ रहे हैं जब से आपने रेल नहीं मारी, आज आप कह रहे हो हमने परसों मारी थी। और एसडीओ साहब को मैंने फुटेज दी है जिसमें कि वीडियो वगैरह, जय साहब सबके खिलाफ उनके जो भी उन्होंने मुझसे कहा था, रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, प्रूफ है, सब चीज़ें मैंने एसडीएम साहब को दे दी है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है आपको अगले हफ्ते में आपका समाधान हो जाएगा। अब हम जानेंगे वहाँ के और भी लोगों से। आपका नाम बताइए। बलराज जी। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ये मामला रहा, इसके विषय में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हमारे वहाँ पे जो 40 साल पुरानी ट्वेल है, 45 साल 50 साल पुरानी ट्वेल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें दिक्कत आ रही है वो वोल्टेज की आ रही है। हर महीना बिल आता है
8600, 9000, 4500, 50, 5000, लेकिन 12 चलती नहीं है कि जिससे कि वोल्टेज हमें नहीं मिल पा रहे। जो अवैध कॉलोनी बसी हुई है वहाँ पे गठिया डाल के तार डाले। स्थानीय लोगों ने बताया कि विभिन्न शिकायतों के बावजूद भी विद्युत विभाग सोया हुआ है और खाना पूर्ति के नाम पे सिर्फ रेड कर देता है, लेकिन कोई रिटर्न में एप्लीकेशन उनकी सबमिट नहीं होती है। शरोधन नोड पर अभी कुछ स्थानीय लोगों ने, जिनके ट्यूबवेल के कनेक्शन है, एक शिकायत पत्र तहसील समाधान दिवस में दिया है, जिसमें एक आरोप लगाया गया है बिजली विभाग के ऊपर कि 4 साल से पत्राचार के बावजूद और विभिन्न शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आइए जानते हैं उस विषय में सिकंदराबाद के एसडीओ नितिन वर्मा जी से। सर, इस विषय पर आपका क्या कहना है? वहाँ पे जानकारी कराई गई, जेई के द्वारा सर्वे कराया गया तो वोल्टेज लो की प्रॉब्लम पाई गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पे लोग चोरी करते हैं, तो उसकी छापेमारी करके कार्रवाई की गई है कानूनी। अभी परसों ही जो है 14 मुकदमे दर्ज करे गए हैं उन चोरों के खिलाफ जो बिजली की चोरी कर रहे थे। लेकिन लाइन की लंबाई क्योंकि अधिक है, इस वजह से वहाँ पे लो वोल्टेज की समस्या है, तो उसके एस्टीमेट बना के मुख्यालय को भेज दिए गए हैं ताकि वहाँ पे एक नया ट्रांसफार्मर दूसरा लगा के ट्यूबवेल्स को जो है सप्लाई दे दी जाए ताकि उन्हें वोल्टेज ठीक मिले। लेकिन सर, यदि हम देखें 4 साल का समय एक बहुत लंबा समय है, क्या विद्युत विभाग की ये लापरवाही है या इसके पीछे कोई और मंशा है जिसकी वजह से 4 साल बाद ये स्टेप लिया जा रहा है? इससे पहले भी स्टेप लिए गए थे और 4 साल की जो बात ये कह रहे हैं तो मेरी जानकारी में तो नहीं है कि वो 4 साल पहले से कोई वो थी। हाँ, ये है कि 1 साल पहले उन्होंने एप्लीकेशन दी थी तो वो हमने एस्टीमेट बना के मुख्यालय भेज दिया था, वो अभी तक पास होकर नहीं प्राप्त हो पाया है क्योंकि एक अभी बड़ी स्कीम आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसमें जो है ट्रांसफार्मर और लाइनों की विस्तार की योजना है, तो उसमें ये प्रपोजल डाला गया है कि इन ट्यूबवेल्स वाले के जो कंज्यूमर्स हैं उनको वोल्टेज के लिए एक ट्रांसफार्मर वहाँ पे प्रपोज किया जाए। तो आपने भी जैसा कहा कि 1 साल तो कम से कम इसे हो गया है, तो ये जो आपने शिकायत का ठीकरा है, क्या ये लखनऊ के ऊपर फोड़ दिया है? ये भी एक प्रश्न बनता है। मुख्यालय जो है, मुख्यालय के पास ही पावर है किसी भी नए फंड को, किसी भी नई लाइन या ट्रांसफार्मर के लिए फंड अलॉट करने की। यहाँ लोकल स्तर पे कोई ऐसी पावर नहीं है जिसमें जो है फंड का अलॉटमेंट हम लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ से केवल एस्टीमेट बना के भेजे जाते हैं, मुख्यालय से पास होते हैं, तभी वो कार्य जो है किया जा पाता है। तो जैसा कि अभी तहसील समाधान दिवस में एसडीएम साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया, जिसमें एसडीएम साहब ने आपको भी बुलाया था, तो आपने उन्हें क्या आश्वासन दिया है? हमने यही आश्वासन दिया है क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वो कह रहे हैं कि उनकी चोरी अभी भी हो रही है, तो जो अभी कानूनी कार्रवाई करी जा सकती थी मैक्सिमम वो कर दी गई है। दोबारा तार डाल रहे हैं तो दोबारा उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, लेकिन उनका तार डालना कैसे रोका जा पाएगा उसके लिए अभी सोचना बाकी है, क्योंकि जो कानून है वो हमें मुकदमा दर्ज करने की तो परमिशन देता है, लेकिन उनको वहाँ घर से निकाल के बाहर कर देने की परमिशन नहीं देता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि एसडीओ नितिन वर्मा ने बताया कि इसके लिए एक फ़ाइल जो होती है वो लखनऊ भेज दी गई है और वो प्रस्ताव जब पास होकर के आएगा तो एक नया ट्रांसफार्मर स्थानीय किसानों को लगा करके दिया जाएगा। बाकी देखते हैं इस विषय में आगे क्या कार्रवाई रहती है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ आशुतोष मित्तल, सिटी न्यूज़।